we have been asked to find the product of these two solutions. तो हम देख पा रहे हैं इस इक्वेशन के अंदर में लॉगरिथम इन्वॉल्व है, x इन्वॉल्व है, तो दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम द लॉगरिथमिक इक्वेशन. ठीक. सो सबसे पहला काम हम इसका क्या करेंगे, बेस सेम बनाएंगे. तो लेट मी रीराइट द क्वेश्चन ऑन द नेक्स्ट पेज. log of 2 to the base 2x, log of 2 to the base 2x plus log of 2x to the base 4, log of 2x to the base 4 is equal to -3/2. अब एक बड़ी खास बात जो यहाँ ध्यान देने की है, क्वेश्चन ने कहा है देयर आर टू पॉजिटिव सॉल्यूशंस, मतलब x की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, कंफर्म है, और वो वैसे भी पॉजिटिव होना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर में जो बेस है, देखो हम आखिरी में लॉगरिथमिक इक्वेशन में क्या करते हैं, हमेशा वेरीफाई द सॉल्यूशन करते हैं इन द एंड. वेरीफाई करने के लिए जो 2x है यानी बेस है वो 1 नहीं होना चाहिए, यानी x नॉट इक्वल टू हाफ होना चाहिए, एंड जो 2x है यानी लॉग के अंदर में जो नंबर है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. ये तभी जो क्वेश्चन है यानी लॉग इज डिफाइंड, इन्हीं केसेस में लॉग डिफाइंड है, मतलब x हाफ नहीं होना चाहिए और x पॉजिटिव होना चाहिए. तो जैसा मैंने अभी अभी कहा कि हमें क्या लगाना है इस क्वेश्चन के अंदर में, बेस चेंज थ्योरम, ताकि मैं बेस सेम बना करके लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज लगा सकूं. तो ध्यान से देखिए दोस्तों, इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन लॉग ऑफ 2x टू द बेस 2 प्लस लॉग ऑफ, ये लिखा है 2x टू द बेस 2 का स्क्वायर इज माइनस का 3/2, ये लिखा हुआ है. अब क्या करें इसको, इसको हम लिख सकते हैं, ये क्या बनेगी बात यहाँ से, ये बनेगी 1 अपॉन लॉग ऑफ 2x टू द बेस 2 को ऐसे एज इट इज रखें, और ये 2 का स्क्वायर है, ये पावर में 1 अपॉन 2 आगे चला जाएगा. ऐसा हमने पढ़ा हुआ है बेस चेंज थ्योरम के अंदर में, log of 2x to the base 2 is equal to माइनस का 3/2. यहाँ तक आई एम श्योर मेरी बात सबको समझ आई होगी. मैं रीराइट कर दे रहा हूँ अपनी बात. क्या हमें मालूम है, log ऑफ, मान लो a टू द बेस b क्यूब लिखा है, तो मैंने जो प्रॉपर्टी लगाई यहाँ पर वो ये है वाया बेस चेंज थ्योरम, ये 1/3 आगे आएगा और log ऑफ a टू द बेस b ये आ जाएगा. यहाँ तक बात समझ में आती है. तो एज अ रिजल्ट फाइनली अब हम मैं लिख सकता हूँ log ऑफ 2x टू द बेस 2 नजर आ रहा है मुझे क्वेश्चन के अंदर में. log ऑफ 2x टू द बेस 2 को मैंने एक अनदर वेरिएबल नाम दे दिया, लेट अस से t, और ये क्या बन जाएगा, t/2 प्लस 1 अपॉन टी, t डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 अपॉन टी इज इक्वल टू व्हाट इज रिटन, -3/2 एज गिवन इन द क्वेश्चन और द इनिशियल इक्वेशन. तो ये बन जाएगा. अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, एक क्वाड्रेटिक बना लें. आइए चलते हैं सॉल्यूशन पे, और ध्यान से देखिए ये लिखा हुआ है सॉल्यूशन, वही इक्वेशन आ गई, एक क्वाड्रेटिक आ गई. इस क्वाड्रेटिक को हम जो है फैक्टराइज करके निकाल सकते हैं. अब ध्यान से देखो क्वेश्चन में निकालना क्या था, वी वर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द प्रोडक्ट ऑफ द सॉल्यूशंस. हमें क्या निकालना है, इनका प्रोडक्ट चाहिए, सॉल्यूशंस का प्रोडक्ट चाहिए. तो ध्यान से देखो, बिना सॉल्यूशन निकाले ही भैया दो तरीके हैं, दो तरीके. एक तरीका मैं अगर इसको फैक्टराइज कर दूं, फैक्टराइज करूं तो ध्यान से देखें दोस्तों, फैक्टराइज करूंगा तो t प्लस 1 इंटू टी प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी t की वैल्यू एक आएगी -1 और एक आएगी -2, और t किसकी वैल्यू है, log ऑफ x टू द बेस 2, और यहाँ पर इस इक्वेशन में हमने 1 प्लस लॉग ऑफ x टू द बेस 2 की वैल्यू ये ली -1, इससे आप एक x निकालेंगे, और 1 प्लस log ऑफ x टू द बेस 2 इक्वल टू -2, इससे आप दूसरा x निकालेंगे, और जो दोनों x आएंगे दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे. ये वन ऑफ द तरीका है. ठीक. अब ध्यान से देखिए दोस्तों, सब्स्टिट्यूशन जब मैंने अभी आप लोग को सिखाया, मैंने log 2x टू द बेस 2 को t मान लिया, ठीक, और इस फॉर्म में रखा. नो डाउट log ऑफ 2x टू द बेस 2 को हम फर्दर ऐसा लिख सकते हैं, log 2 टू द बेस 2 प्लस log ऑफ x टू द बेस 2 इक्वल टू t, यानी t की वैल्यू 1 प्लस log ऑफ x टू द बेस 2, वही जो आगे सॉल्यूशन में लिखा गया है. तो यहाँ से दोनों आप x निकालेंगे और आंसर आ जाएगा. लेकिन एक और तरीका, हमें x निकालने की बजाय हमें तो इंटरेस्ट है x1 इंटू x2 में, तो t1 प्लस t2 हमें पता है, यानी सम ऑफ द रूट्स पता है कितना है, -3, सम ऑफ द रूट्स. अब t1 कौन है, t1 बेसिकली x1 के कोरोस्पोंडिंग है, t2 x2 के कोरोस्पोंडिंग है, तो ये t1 लिख दिया,
ये T2 लिख दिया, तो T1 प्लस T2, अब यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी, 1 + 1 2 आ गया, और log of x1 to the base 2 plus log of x2 to the base 2 is log of x1 x2 to the base 2. एज अ रिजल्ट x1 into x2 की वैल्यू आ गई, क्या आ गई, 2 की पावर माइनस का 1/5 यानी 2 की पावर माइनस का 5, 2 की पावर माइनस 5 यानी कितना आ जाएगा, 1/2 की पावर 5 यानी 1/32, एंड दैट्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन 1/32. अब हम देख सकते हैं विच ऑप्शन इज करेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. सो अगेन दिस इज अ मीडियम लेवल क्वेश्चन, खास मुश्किल नहीं था. लॉगरिथमिक की इक्वेशंस इस्तेमाल करा और लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करी, जैसा कि हमने यहाँ लिखा भी है, मैंने समझा भी दी थी.